जय मसीह की। आज मैं आपके साथ एक अपने बचपन की घटना को बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। और ये मुझे बहुत कुछ, ये घटना मुझे सिखाई और मुझे यकीन है कि आप भी इस घटना से सीख पाएंगे। इसलिए आप सुनिए कि मेरे साथ क्या घटना घटी थी। लगभग मैं 8 या 9 साल का होऊंगा। और उस समय में मेरे पास मेरे नाना की एक साइकिल हुआ करती थी। मैं उसे खूब चलाता था और चलाते चलाते मैं बहुत उसको मज़े से चलाता था। नाना भी कुछ नहीं बोलते थे ताकि मैं उसको सीख जाऊं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते थे। हुआ यूं, एक दिन उसकी हवा निकल गई। जब हवा निकल गई तो मैं वापस लाया, घर पे साइकिल लेकर के आया। नाना ने मुझको बोला कि अब तुम ये पैसे लो और इसको खुद से बनवा करके ले आओ। जाओ, सड़क पर जाओ, वहाँ पर पंचर बनाने वाले हैं और उनसे तुम जा करके पंचर बनवा लो। और मैं उस साइकिल को लेके गया और चलते चलते राह पर मैं सोचने लगा कि पंचर के लिए जो भी पैसे उन्होंने दिए हैं उसमें से कुछ तो मैं अपनी चॉकलेट के लिए बचा भी सकता हूँ। और जब मैं वहाँ गया और पंचर वाले भाई साहब ने उसे देखा, खोला और मुझसे कहा कि इसमें 5 पंचर है। मैं कहने लगा 5 पंचर हैं, ठीक है तो आप ऐसा करो 3 बना दो, 3 पंचर बना दो और 2 पंचर को रहने दीजिए। वो मेरी तरफ मासूमियत से देखा और मुस्कुराया और मुझसे कहा बेटा ऐसा नहीं होता, या तो तुम 5 पंचर बनवाओ या तो तुम एक भी पंचर मत बनवाओ। और फिर थोड़ी देर के बाद वो मुझसे देख कर कहा मैं तुम्हारे घर वालों को जानता हूँ, मैं तुम्हारे सब परिवार को जानता हूँ, तुम ऐसा करो तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे घर वालों से बात कर लूँगा। मैं वापस आ गया और शाम को मेरे नाना उस साइकिल को बनवा कर लेकर के आए और उसमें नया ट्यूब डलवा करके लेकर के। इस घटना से सबसे बड़ी सीखने वाली बात थी, मुझे कई सालों के बाद वो सीखने को मिली, वो ये थी कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके चैप्टर 5 वर्स 48 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और लिखा है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। सच में परमेश्वर जो है वो सिद्ध है और वो हमें भी सिद्ध बनाना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम आज अधूरे में अटके हैं। हम अपनी चीजों को अधूरे में लेकर के चले। स्मरण करिए, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास लाए थे तब हम दबे कुचले हुए थे। कई लोग बहुत खराब परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह में आए थे। कई लोग तनाव में, कई लोग बीमारियों में, कई लोग झगड़ों में, कई लोग कोर्ट केस में प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। यूं मानिए कि जब हम यीशु मसीह के पास आए थे तो हमारे आत्मा में या हमारे शरीर में बहुत सारे पंचर्स लगे हुए थे, है ना। बदनामी का पंचर, बीमारी का पंचर या दुख का पंचर, संकट का पंचर और चिंताओं का पंचर, बहुत सारे पंचर्स हमारे शरीर पे लगे हुए थे। लेकिन होता क्या है, हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम कुछ अपने उन पंचर्स को बना तो लेते हैं यीशु मसीह में आकर के कि प्रभु मैं आपके पास आया, मेरी बीमारी का पंचर आप ठीक कर दीजिए। प्रभु मैं आपके पास में आया और प्रभु ठीक करते हैं। और कहते हैं कि हम जाते हैं, हम कहते हैं प्रभु मेरे फाइनेंस का जो पंचर है, जो मेरे पॉकेट्स का पंचर है वो ठीक कर दीजिए, और वो भी प्रभु ठीक कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि प्रभु आप इतने पंचर्स को ठीक कर दीजिए और इतने पंचर्स को रहने दीजिए। हमारे अंदर कई पंचर्स है, झूठ बोलने का पंचर हमारे अंदर है, पाप ने हमें कई छेद कर रखे, है ना। शरीर में कई बीमारियां ने हमारे शरीर को पंचर कर रखा है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं प्रभु से कि प्रभु हम डिसाइड करेंगे कि आप ये वाले पंचर बनाओ और ये वाले ना पंचर बनाओ। प्रभु यीशु मसीह भी उसी तरीके से जवाब देते हो कि बेटा या तो तुम पूरे पंचर बना लो या तो तुम एक भी मत बनाओ। हम विचार करते हैं कि किसी तरह से हमारे जो जरूरत की चीजें हैं वाले पंचर बन जाए, है ना। लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं कि बेटा सिद्ध बनो, कंप्लीट बनो। और इस जीवन में अगर आप अपने आप को जांचो, रोमियो की पत्री में लिखा है अपने आप को जांचो। जब आप अपने आप को जांचोगे तो आप देख पाओगे आपके अंदर में बहुत से पंचर हैं
झूठ बोलने का पंचर है, व्यभिचार करने का पंचर है, गाली गलौज करने का पंचर है, नशा करने का पंचर है और एक दूसरे को झगड़ा करने का पंचर है। आप अपने आप को जब जांचेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपके अंदर ये सब फॉल्ट्स हैं, ये पंचर्स आपके अंदर में। क्या चाहिए कि हम उसे बनाएं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दे कि प्रभु तू इन्हें पूरा बना। परमेश्वर कहता है मुझे गुनगुना नहीं चाहिए, या तो तू ठंडा हो या तो तू गर्म, या तो हम पूरे पंचर बना लें या तो हम अपने ट्यूब को ही चेंज कर दे। ट्यूब को दे दे परमेश्वर को, अपनी आत्मा के ट्यूब को दे दे कि प्रभु तू इसे ठीक कर, तू इसे चंगा कर। क्योंकि इस अधूरे सुधार से, इस बहुत सारे अधूरे पंचर से हम स्वर्ग तक का सफर पूरा कर नहीं पाएंगे। हम पूरा नहीं कर पाएंगे स्वर्ग तक का सफर, हम पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में बहुत से पंचर लगे हुए। ये समय है कि हम उसे जांचें, उनमें पंचर्स लगवाएं या उस ट्यूब को बदलें और उसमें सुधार लाएं। कई बार हम सोचते हैं कि हम हवा भर लेंगे, थोड़ी देर चलेंगे फिर चलेंगे। ऐसा करने वाले व्यक्ति के साथ होता यह है कि जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम धोखे में पड़ जाते। कभी आप अपनी पंचर गाड़ी में हवा भरा के निकल जाइए, किसी बीच सड़क में वो गाड़ी आपको धोखा दे देगी। ठीक उसी तरह ये शरीर, ये आत्मा के जो पंचर्स लगे हुए हैं, जो दाग के पंचर्स लगे हुए हैं, जो पाप के पंचर्स लगे हुए हैं, इन सब को चाहिए कि हम एक नया ट्यूब परमेश्वर से मांगे और कहें प्रभु इन्हें ठीक कर दे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सच में प्रभु आपको आशीष दे। आप अपने आत्मा को ठीक करिए। धन्यवाद।